नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसे देश में लाना क्यों जरूरी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन कौन से देशों में लागू है, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जात, लिंग के लोगों के लिए एक कानून होगा। अगर सिविल कोड लागू होता है तो वह विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। संविधान का अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कानून भी कहते हैं। अभी अपने भारत में जितने धर्म उनके उतने कानून रहते हैं। कई ऐसे कानून हैं जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर लागू होते हैं, ऐसे ही हिंदुओं के भी कुछ कानून चलते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से यह सब खत्म हो जाता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए समान कानून बन जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में एक बात हमेशा कही जाती है कि इससे लैंगिक समानता बढ़ जाएगी। धर्म के नाम पर जो अभी भेदभाव होता है वो भी कम होगा। इसके अलावा अभी जो हजारों कानून चल रहे हैं वो भी काफी कम हो जाएंगे, जिससे न्याय प्रणाली में एक सरलता आएगी। इसी के उलट कुछ बुद्धिजीवी मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से धार्मिक स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है। तर्क दिया जाता है कि संविधान ने ही धार्मिक स्वतंत्रता भी दी है, ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सकता। वैसे भारत में केवल गोवा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। सवाल यह है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू है? क्या दुनिया के किसी और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? अगर भारत में इसे लागू कर दिया जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे? दोस्तों, भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था और यह सिविल कोड आज भी गोवा में लागू है। दोस्तों, गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक फैमिली लॉ है, यानी शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी के लिए एक समान है। गोवा में किसी भी मुस्लिम को 3 बार बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने का हक नहीं है। इसके अलावा शादी तभी कानूनी तौर पर मान्य होगी जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अगर गोवा में एक बार शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो तलाक सिर्फ कोर्ट से ही मिलता है। गोवा में संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है। गोवा को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए अलग अलग नियम है। दोस्तों, गोवा में यह भी नियम है कि पेरेंट्स को अपनी कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल होंगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन कौन से देशों में लागू है। दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देशों में कई साल पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। बड़े देशों की बात करें तो अमेरिका में भी एक समान कानून सभी के लिए चलता है। उनका धर्मनिरपेक्ष कानून सभी पर समान रूप से लागू रहता है। इस्लामिक देशों में भी शरिया कानून समान रूप से सभी पर लागू रहता है, फिर चाहे उनका कोई भी धर्म क्यों ना रहे। ऐसे में उसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड माना जा सकता है।